नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। फरीदाबाद के खोरे गांव में तोड़फोड़ हो रही है तो वहीं हजारों लोगों के आशियाने घर टूट रहे हैं। अब ये उनके साथ गलत हो रहा है, ये आवाज़ उठाई है वकीलों ने। और वकील मारिया मेरे साथ हैं और उनके पिताजी हैं जिन्होंने की आवाज़ उठाई है। एक एनजीओ उनकी है और आज उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए उनसे बात करते हैं। मारिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? उन लोगों के साथ गलत हो रहा है ये आप कह रहे हैं, कैसे? जी, मेन इंटेंशन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि लोगों तक पहुंचा सके हमारा आवाज़ कि ये गलत हो रहा है, लोगों को पता सके कि क्या हो रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है ये लोगों को बिना सुने। ये बहुत ग्रेव मिस्टेक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है कि उनको सुनने के पहले उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास करें। और सेकंड बात ये है कि ये स्ट्रक्चर्स रेगुलराइज किया है, 2004 तक रेगुलराइज किया है, उसको पूरा हक है कि वहाँ रहे। और ये बिना ये इस मैटर को अकाउंट पे लेने के बिना ये उनको डिमोलिशन का ऑर्डर दिया गया है। और फिर ये है कि पहला ये ऑर्डर पास किया है जब पीआईएल डाला था 5 लोगों ने कोर्ट से ये मांग के कि प्रोटेक्शन दे दो हमें डिमोलिशन के अगेंस्ट। उस पेटिशन में कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर पास किया है कि उनको फटाफट डिमोलिश करके टाइम लिमिट डाल के डिमोलिश करके वहाँ से निकाल लो। ऐसे ऑर्डर कभी पास नहीं कर सकते। मतलब जब हम एक पेटिशन डालते हैं कोर्ट से कुछ मांग के, ये डिसमिस कर सकते हैं, कॉज के साथ भी डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ ऐसे अगेंस्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकते। वो डिसमिस कर सकते थे, ज़्यादातर उतना ही कर सकते। तो आपको लगा कि ये तोड़फोड़ गलत हुई है? पहले पीआईएल लगाई गई थी 5 लोगों की तरफ से, अब आप भी आगे पीआईएल लगा रहे होंगे। एक एप्लीकेशन फॉर रिकॉल डाला है, पीआईएल नहीं। उसमें क्या है जो एप्लीकेशन फॉर रिकॉल आपने डाला है? जी, उस एप्लीकेशन में यही बोल रहा है कि उनको सुनना चाहिए, उसको एग्जीक्यूटिव का काम कोर्ट नहीं कर सकते। कोर्ट जो है वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर है, जो दो पार्टीज़ के बीच में जो झगड़ा है उस पर एक डिसीजन देते हैं। ऐसे एग्जीक्यूटिव का काम डिमोलिशन ऐसे चीज़ों में एनक्रोच करने का जुरिस्डिक्शन कोर्ट को नहीं है, उसका पावर कोर्ट को नहीं है। वहाँ बहुत से लोगों के आशियाने उजड़े, घर जो है तोड़फोड़ की जा रही है, तो आप अभी उस पर स्टे चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो? और दूसरा, क्या आप उन लोगों से मुलाकात की, मीटिंग की आपने? जी, हमारा बात हुई उनसे फ़ोन से। हमारा कम्युनिकेशन गैप रहा है, भाषा के कारण कम्युनिकेशन गैप रहा है। उम्मीद है कि वो जगह देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। हम ज़रूर ऑर्डर पे स्टे चाहेंगे और रिकॉल करने के लिए प्रेयर डाला है उसमें। तो अभी आपने वहाँ पे बात की, आप कब जा रहे हैं उन लोगों के बीच में उस जगह को देखने के लिए? ऐसा फिक्स नहीं है, कल जाएगा शायद, पता नहीं। ठीक है। एक सवाल ये है कि क्योंकि वो वन विभाग का एरिया है, फॉरेस्ट लैंड है, उस पर किसी को रहने का अधिकार कैसे हो सकता है कानूनी रूप से? उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? जी, पहली बात ये है कि गवर्नमेंट ने रेगुलराइज किया है और फिर अब तो 2003 और 4 तक रेगुलराइज किया है। गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है ये रेगुलराइज करने के, और वो डिसीजन उन्होंने लिया है। सेकंड बात ये है कि गवर्नमेंट लैंड पे भी ये लोग कई सालों से रह रहा है। ऐसे लोगों को हक है, उस ज़मीन पर हक है जहाँ 30 या एडवर्स पोजेशन का एक प्रिंसिपल भी है और लिमिटेशन का प्रिंसिपल भी है कि 10-20 साल यहाँ रह रहे हो तो उस ज़मीन पे आपको हक है। बिना सोचे बिना समझे आपको वहाँ से निकाल नहीं सकते। मारिया के फादर मैथ्यू मेरे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, वकील हैं। सर, आई वांट टू नो कि इज देयर एन एग्जांपल like this, if this matter is happening like this, any other example in history? It is very unfortunate. The Supreme Court ought to be the protector of the poor. On the contrary, unfortunately, entertaining petitions from the so-called public interest people, Bombay Environmental Action Group, Jan Hit Manch, etc., thousands and thousands of slumdwellers were rendered homeless. And Justice Krishna, I know him personally, he was so much disturbed. And in his book he called, in his Off the Bench, he said he described it as a judicial terrorism. Justice Krishna here. It is not my words. So therefore, the courts cannot enter the domain of the executive. I want to know, is there any example who is living on the forest land apart from Koregaon? The entire, for instance, in Kerala, the entire Idukki district was once forest, and the entire population
was encroaches. And that has There are only- probabilities to regularize them. So here it has been done. Here the government has regularized up to 1/4/2003. So in Bombay, the government regularized up to 1/1/1995. Later they extended up to 1/1/2000, and then the government brought an amendment to regularize it up to 1/12/2014. And whether see the executive, which is who has the right to decide all these things. The executive is accountable to the people. All these are all matters of the fall in the executive domain. Yeah. जी शुक्रिया। तो वकील मैथ्यू और मारिया मेरे साथ थे। उन्होंने खोरी गांव के लोगों की जो दिक्कत है उसको लेकर आवाज़ उठाने की सोची और एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।